हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान दीवाने। आज आप लोग जानेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। इसकी पहचान मैं बता चुका हूँ पहले ही। जिस वाक्य के अंत में समय के साथ रहा है, रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं, उन्हें पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। तो उसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य आज हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले इसका रूल है हैड। हैड लगाएंगे। हैड जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, सहायक क्रिया हैड। फिर उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे। फिर उसके बाद बीन लगाएंगे। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। फिर ऑब्जेक्ट। फिर अगर हमारा समय अगर निश्चित होगा तो फॉर लगाएंगे, और अगर समय अनिश्चित होगा तो सिंस लगाएंगे। ये तो वो वाक्य हो गया, ये वाला रूल हो गया। जब वाक्य के शुरुआत में क्या शब्द आएगा तब ये वाला रूल लगेगा, और जब वाक्य में क्यों, कब, कैसे आएगा तो ये वाला रूल लगेगा। WH वर्ड यानी वाई, वॉट, वेयर। फिर उसके बाद हैड, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे, फिर उसके बाद सिंस और फॉर लगाएंगे। जब समय निश्चित होगा, निश्चित समय के लिए फॉर लगाते हैं, अनिश्चित समय के लिए सिंस लगाते हैं। अब एक एग्जांपल समझते हैं। पहला एग्जांपल है, क्या मैं 2 घंटे से पढ़ाई कर रहा था। तो इस वाक्य में क्या शब्द जो है वो पहले आ गया है। तो जिस वाक्य में क्या शब्द पहले आएगा तो वहाँ पर हम लोग ये वाला रूल फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब हैड। उसके बाद बनाना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है हमारा, आई। मैं को बोलते हैं इंग्लिश में आई, हैड आई। उसके बाद लगाना है बीन, हैड आई बीन। हैड हो गया, सब्जेक्ट हो गया, बीन हो गया। अब हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है। वर्ब क्या है, पढ़ाई। वो मैं 2 घंटे से पढ़ाई कर रहा था। पढ़ाई का होता है रीड। रीड में आईएनजी लगा देंगे, रीडिंग हो जाएगा। हैड आई बीन रीडिंग। हेल्पिंग वर्ब हो गया हैड, फिर उसके बाद सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद बीन हो गया, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लग गया, रीडिंग हो गया। उसके बाद हमें, और इसमें ऑब्जेक्ट है नहीं, क्या मैं 2 घंटे से पढ़ाई कर रहा था, हैड आई बीन रीडिंग। अब इसमें लगाना है समय, 2 घंटे से। तो जो 2 घंटा जो टाइम है वो निश्चित समय है। तो निश्चित समय के लिए फॉर लगाते हैं। तो हम लोग लगाएंगे फॉर 2 आवर्स। फॉर 2 घंटे से 2 आवर्स। क्या मैं 2 घंटे से पढ़ाई कर रहा था, हैड आई बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अगला सेंटेंस है, क्या वह 2 बजे से अपना काम कर रहा था। ये इस वाक्य में भी सबसे पहले क्या शब्द आ गया है। तो जिस वाक्य के शुरुआत में क्या शब्द आएगा तो वो वाला रूल फॉलो किया जाएगा, हैड वाला। पहले हम लोग हेल्पिंग वर्ब हैड लगाएंगे। फिर उसके बाद सब्जेक्ट बनाना है। सब्जेक्ट क्या है, वह 2 बजे से अपना काम कर रहा था, वह को बोलते हैं ही। फिर उसके बाद बीन लगाएंगे। फिर उसके बाद वर्ब लगाएंगे। वर्ब क्या है, काम कर रहा, काम करना। करना का होता है डू। डू में लगाएंगे आईएनजी, डूइंग हो जाएगा। हैड बीन, हैड ही बीन डूइंग। उसके बाद अपना काम, अपना काम का हिज वर्क, हिज वर्क। ही हैड ही बीन डूइंग हिज वर्क। क्या वो अपना काम कर रहा था 2 बजे से। 2 बजे का जो टाइम है वो अनिश्चित टाइम है, तो अनिश्चित समय के लिए सिंस लगाएंगे। सिंस। उसके बाद 2 ओ क्लॉक। जो 2 बजे का जो टाइम है वो अनिश्चित टाइम है, क्योंकि 2 बजे से वो अपना काम कर रहा है। कितने बजे तक कर रहा है ये नहीं बताया गया है, 3 बजे तक, 4 बजे तक, 5 बजे तक, तो इसका टाइम मालूम नहीं है। तो जब भी टाइम मालूम नहीं होगा तो वो अनिश्चित टाइम होगा, और जब भी टाइम अनिश्चित होगा तो सिंस लगाएंगे। और टाइम मालूम होगा, जैसे यहाँ पे लिखा है 2 घंटे से, तो 2 घंटे से, 3 घंटे से, 2 दिन से ये होगा समय, तो वहाँ पे फॉर लगाएंगे। अगला सेंटेंस है, तुम 4 दिनों से वहाँ क्यों जा रहे थे। तो इस वाक्य में वहाँ शब्द आया है, तो जब भी वहाँ शब्द आएगा, कहाँ, तुम 4 दिनों से वहाँ क्यों जा रहे थे, जो इस वाक्य में क्यों शब्द आया है, तो क्यों, कब, कैसे वाला जो शब्द है वाक्य के बीच में आएगा, तो WH वर्ड वाला हम लोग रूल फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, क्यों को बनाएंगे। क्यों को इंग्लिश में बोलते हैं वाई, वाई। उसके बाद हमें लगाना है हैड, वाई हैड। उसके बाद सब्जेक्ट हमारा है तुम को बोलते हैं यू,
फिर उसके बाद लगाना है बीन, वाई हैड यू बीन। उसके बाद वर्ब क्या है हमारा, जाना, जाना को बोलते हैं गो, गो में लगाएंगे आईएनजी तो बन जाएगा गोइंग। वाई हैड यू बीन गोइंग, तुम 4 दिनों से वहाँ क्यों जा रहे थे। वाई हैड यू बीन गोइंग देयर, वहाँ को बोलते हैं देयर। उसके बाद 4 दिनों से, तो जो टाइम है वो निश्चित है, 4 दिनों से जा रहा है तो निश्चित टाइम के लिए फॉर लगाएंगे, फॉर 4 दिनों से, फोर FOUR 4 डेज़। तुम 4 दिनों से वहाँ क्यों जा रहे थे, वाई हैड यू बीन गोइंग देयर फॉर 4 डेज़। तो ये सेंटेंस भी कंप्लीट हो गया। अगला सेंटेंस है तुम 1 घंटे से क्यों रो रहे थे। तो ये वाक्य भी, इस वाक्य के बीच में क्यों शब्द आ गया है, तो ये WH वाला वर्ड रूल लगेगा। तो सबसे पहले हम लोग वाई लिखेंगे, उसके बाद लगाएंगे हैड, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे यू, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा है तुम, तो तुम को बोलते हैं यू। फिर बीन लगाना है, वाई हैड यू बीन। उसके बाद वर्ब हमारा है रोना, रोना का बोलते हैं वीप, वीप में आईएनजी लगा देंगे, वीपिंग बन जाएगा। वाई हैड यू बीन वीपिंग, तुम क्यों रो रहे थे 1 घंटे से। तो 1 घंटा जो है वो टाइम निश्चित है, तो निश्चित टाइम के लिए 4 लगाएंगे, 4 1 आवर्स। तुम 1 घंटे से क्यों रो रहे थे, वाई हैड यू बीन वीपिंग फॉर 1 आवर। अगला सेंटेंस है क्या सीमा 5 मिनट से गाना गा रही थी। तो इस वाक्य में क्या शब्द आ गया है, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे हैड, फिर उसके बाद सब्जेक्ट हमारा है सीमा, सीमा को बनाएंगे, फिर उसके बाद बीन लगाएंगे, फिर उसके बाद हमें वर्ब बनाना है। वर्ब क्या है, गा रही थी, गाना जो है वर्ब है, तो वो उसको बोलते हैं सिंग, सिंग में आईएनजी लगा देंगे तो बन जाएगा सिंगिंग। हैड सीमा बीन सिंगिंग, सिंगिंग अ सॉन्ग, सॉन्ग को बोलते हैं गाना, गाना को इंग्लिश में बोलते हैं सॉन्ग। हैड सीमा बीन सिंगिंग सॉन्ग, क्या सीमा गाना गा रही थी 5 मिनट से, जो टाइम है वो 5 मिनट का टाइम लगा है, तो निश्चित टाइम है तो फॉर लगाएंगे, फॉर 5 मिनट्स, 5 मिनट को बोलते हैं 5 मिनट्स। हैड सीमा बीन सिंगिंग ए सॉन्ग फॉर 5 मिनट्स। ये थे कुछ एग्जाम्पल इंट्रोगेटिव सेंटेंस के। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है ये आज सीख लिया गया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।